His capital as per last balance sheet, interest on above 3% per annum till the date of death, his share of profit till the date of death on the basis of last 4 years profit, not 4. His drawings are to bear interest average rate 2% per annum, means 2 upon 100 into drawings. Net profit of the last 3 years were as follows. After charging insurance premium 20,000, 25,000, 30,000, Kapoor's capital as per last balance sheet was 40,000. His drawings till the death is 5,000. Prepare Kapoor's capital account to be rendered to his representatives. अपन को एंट्री भी आनी चाहिए और कैपिटल अकाउंट बनाना भी आना चाहिए. क्लियर है पॉइंट यहां तक? फर्स्ट, there are 7 points which are to be credited to deceased partner. But before it, first we have to check who is deceased partner, his share and period. First, deceased partner is Kapoor. His share is 2/5 and period is 3 months, means 3/12. और इसको हमेशा 2 बार चेक करना, क्योंकि अगर यहाँ कुछ गलत हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म, 0 हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट देखो किसकी डेथ हुई है. कपूर. उसका शेयर देखो 3:2 में दूसरा पार्टनर है, यानी 2/5. पीरियड दे रखा है 3:2, सॉरी पीरियड दे रखा 3 मंथ, यानी 3/12. क्लियर है ये बात? अब क्या क्या क्रेडिट करते हैं. फर्स्ट, वो क्रेडिट वाले पॉइंट ये हमेशा वर्किंग नोट में शो करना है. फर्स्ट, कपूर्स कैपिटल it has given 40,000. सेकंड, अपन कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन में. रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% टिल द डेथ, 3/100, और पीरियड लगता है हमेशा. ये हो गया 3/12. 3 से 4, 0 से 0, 4 से 100, तो कितना हो गया 300. थर्ड, शेयरिंग प्रॉफिट, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. सबसे लास्ट वाले प्रॉफिट से कैलकुलेट करना. देखो 3 साल के प्रॉफिट है 20, 25 और 30. सबसे लास्ट वाला प्रॉफिट कौन सा है? 30,000. Previous year profit is 30,000 into his share 2/5 into period 3/12, 3 से 4, 2 से 2, 10 आ गया 3,000. फिर आता है अपने पास शेयर इन गुडविल वैल्यू. अपन को सब चीजें कैलकुलेट करके चेक करनी है तो ठीक, नहीं है तो डैश. अब देखो शेयर इन गुडविल है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, डैश. फिफ्थ, revaluation profit नहीं. accumulated profit it has not given. salary और commission, अगर इस तरह 7 के 7 पॉइंट तक चेक करोगे ना तो कुछ भी छूटेगा नहीं क्वेश्चन. क्लियर है बात? अब डेबिट वाले पॉइंट चेक करो. डेबिट में क्या दे रखा है? फर्स्ट होता है अपने पास ड्राइंग्स. क्वेश्चन में दे रखा है ड्राइंग्स रुपीज 5,000. Second, interest on drawings 5,000 and into 2%, 100. Third होता है share in loss, it has not given. Revaluation loss, it has not given. Accumulated loss, it has not given. Sixth, old goodwill, it has not. तो याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप सारे पॉइंट याद हो जाएंगे कि अपन क्या क्या कैलकुलेट करते हैं और किस किस को चेक करते हैं. एक बार देखो ये चीज क्लियर है पहले जो मैंने किया.
नेक्स्ट कपूर कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस पीडी 40,000। अब एंट्री भी पहले समझ लो, क्या एंट्री करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दोबारा बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपूर कैपिटल, यहां कर भी रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, ये 300, शेयर इन प्रॉफिट P&L, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, इसमें डेबिट केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स 5,000, कपूर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100। जिसमें डेबिट कर, जो पॉइंट डेबिट होते हैं वो उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, जिसमें क्रेडिट करना होता है उसको क्रेडिट करते हैं। अब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, बाय P&L सस्पेंस 3,000। अब क्रेडिट में और कुछ नहीं, डेबिट टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू कैश एग्जीक्यूटर 43,300 लेस 5,100। $38,100 200, ये आएगा 38,200। और लास्ट एंट्री करनी पड़ती है केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर 38,200 और 38,200। देखो एक बार,